की आज शाम 7 बजे आप सबका स्वागत। हम 7 मिनट के अंदर डॉक्टर जॉन का संदेश समय के कीमत पर हम हिंदी अनुवाद में सुनेंगे। समय की कीमत श्रृंखला आपके जीवन का समय। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 15 और 16 पद। इन दो छोटे छंदों में प्रेरित पौलुस स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है समय के प्रति सचेत करने वाली चेतावनी। यह हमारे लिए बहुत कुछ दांव पर है। जब नए साल की शुरुआत होती है तब बहुत से लोग संकल्प लेते हैं, और शायद आपने भी वही कर लिया है। लेकिन यहाँ स्पष्ट वास्तविकता है, इतने सारे संकल्प असफल क्यों हो जाते हैं? हम समय के बारे में किस प्रकार सोचते हैं और हम समय का उपयोग कैसे करते हैं, ये एक व्यापक मुद्दा है। समय के विषय में हमारा नज़रिया बाइबिल के अनुसार क्या होना चाहिए? उत्तर: समय एक दुर्लभ वस्तु है और इसलिए अनमोल भी है। जैसे कि आप और मैं जानते हैं, कोई भी वस्तु जो कि दुर्बल या सीमित है वह अत्यंत मूल्यवान मानी जाती है। इसलिए दुर्लभ कारें, दुर्लभ पेंटिंग, दुर्लभ खनिज, दुर्लभ कुछ भी हो, वह एक बढ़िया कीमत की मांग करती है। पुराने नियम में अय्यूब अपनी पीड़ा के बारे में बता रहा था कि उसका कष्ट कितना था। उसने अपना समय खो दिया, तब उसने कहा, मेरे दिन हर कार्य से भी अधिक वेग से चलते जाते हैं। वह भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह वेग से चले नावों की नाई चले जाते हैं, वे अहेर पर झटपटाते हुए उकाब की नाई। हम समय को इसी प्रकार से देखते हैं। जब हम जवान होते हैं तब ऐसा लगता है कि हम हमेशा समय की मार से बचे रहेंगे। हम उस खरगोश के समान हैं जो विश्वास करता है कि चील आकाश में चक्कर लगा रही है, धीरे धीरे चल रहा है, और यदि वह बहुत तेज़ी से दौड़ेगा तो बच जाएगा। लेकिन वह समय आता है जब हम देखते हैं कि यह सोच एक भ्रम है। समय हमसे भी अधिक तेज़ी से आगे बढ़ा जाता है और हम उसमें फंसा हुआ महसूस करते हैं। अय्यूब ने यह कहना जारी रखा, क्योंकि थोड़े ही वर्षों के बीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊंगा जिससे मैं फिर वापस न लौटूंगा। अय्यूब उसका 16 अध्याय उसका 22 पद। हम में से प्रत्येक को इस बात पर गौर करना चाहिए कि मौत भविष्य में हम पर आने वाली उस ट्रेन की तरह दौड़ी चली आ रही है। जल्द ही यह हम पर आएगी और हम लोग और नहीं रहेंगे। समय एक दुर्लभ वस्तु है और ये अनमोल भी है। इस बात पर जो कि बिल्कुल सही है, बाइबल में हमें सोचने के लिए आमंत्रित करती है। समय एक अनिश्चित बात है और इसलिए कीमती भी है। परमेश्वर ने हमसे ये वायदा नहीं किया है कि हम जीवन की अनिश्चितता से या फिर समय की कमी से बच जाएंगे। याकूब उसका 4 अध्याय उसके 14 पद में कहता है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। बाइबल हमें बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति की मौत से मुलाकात ज़रूरी है और वे दिन केवल परमेश्वर ही जानते हैं। मनुष्य का एक बार मरना नियुक्त किया गया है। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसके 27 पद। मुझे लगता है इसका अर्थ सत्य से भी अधिक स्पष्ट है कि हम मौत से नहीं बचेंगे। ये शब्द नियुक्ति का अर्थ यह तय हो गया है। परमेश्वर के पास एक दिन समय और आपकी मृत्यु का दिन उनकी शाश्वत योजना में आपके लिए लिखा हुआ है। और यदि हम
इसे समझेंगे तो समझदार बन जाएंगे। खोया हुआ समय कभी भी बरामद नहीं हो सकता है। एक बार समय व्यतीत हो गया तो वह चला गया। आप समय बचा नहीं सकते हैं, केवल आप समय बिता ही सकते हैं। कभी कभी लोगों द्वारा नासमझी से अपना पैसा खर्च करने के बारे में सुना जाता है। मुझे बताया गया है एक व्यवसायियों द्वारा जिन्होंने बहुत सारा पैसा खो दिया। भला हो यह व्यक्ति आर्थिक रूप से हार गया है। वह जानता है कि पैसा कमाने का कौशल उसके पास है और खोया हुआ पैसा फिर से कमा सकते हैं, लेकिन समय के साथ ऐसा नहीं है। यदि आप इसका उपयोग पहली बार नासमझी से करते हैं तो इसे कभी वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए समय बहुमूल्य है, क्योंकि हम इसे वापस नहीं ला सकते हैं। समय हमारा परिचय ये तो बुद्धि से या फिर बुराई से करा सकता है। पौलुस हमें याद दिलाता है, दिन बुरे आ गए हैं, इसलिए बुरे दिनों में समय का सदुपयोग और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वह हमें याद दिलाता है कि हमें इसकी आवश्यकता है। ध्यान से देखो हम कैसे चलते हैं और अपना समय बुद्धिमानों से बिताने के लिए दिनों का अथक परिश्रम कर सकते हैं कि वह हम पर हावी ना हो जाए। व्यवहारिक अर्थ, इस बारे में सोचें कि आपके जीवन का कितना समय पहले से ही बीत गया है और जो समय बचा हुआ है उसका क्या करोगे। आइए हम भयभीत ना हो जाएं, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें आने वाले दिनों के लिए ज्ञान दे।